हाय गाइस, कैसे हो? जिसने भी लास्ट एपिसोड देखा है उसे पता होगा यह वाला एपिसोड कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में सभी लोग आइस रिवर वैली के मास्टर बिंग जुनजे, फेंग जुआन और एल्डर झाई जियांग एक साथ मिलकर जियाओयान को किल करने की कोशिश करेंगे, जिसके दौरान जियाओयान रिवील कर देगा कि उसके पास भी हेवन डीमन फीनिक्स क्लैन का ब्लड लाइन है। और फिर तो आप लोग जानते ही हो कि क्या होगा। और इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज, इस एपिसोड में एंशिएंट रूइंस में एंट्री होगी मिस फेंग क्विंगर के क्लैन के एल्डर्स की, यानी कि हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के एल्डर्स की। तो चलो अब शुरू करते हैं इस स्पेशल नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। जियाओयान पर प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के मास्टर ने अटैक कर दिया था, तो जियाओयान ओपन माउंटिंग सील का यूज करके प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के मास्टर का खेल खत्म कर देता है। इसके बाद उसे एक टेक्निक का स्क्रोल मिल गया था, पर जब वह उसे चेक करता है तो पता चलता है यहाँ पर मौजूद सभी टेक्निक्स नकली होती है और असली टियान क्लास की टेक्निक वहाँ पर मौजूद दाओशिंग लेवल के स्केलेटन के अंदर मौजूद होती है, जिसको लेने के लिए एल्डर झाई जियांग उस दाओशिंग लेवल के स्केलेटन के पास पहुँच गया था। पर तभी अचानक से वह स्केलेटन अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया था और सभी के ऊपर उसने अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसे रोकने के लिए सभी लोग एक साथ मिलकर अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज करके उसके ऊपर अटैक करते रहते हैं। पर उस दाओशिंग लेवल के स्केलेटन ने वहाँ पर एक टेक्निक को यूज कर लिया था, जिसकी वजह से उन सभी के अटैक्स उसके ऊपर कोई भी काम नहीं करती। जहाँ उस स्केलेटन ने इस टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से उसके पास कोई भी पावर नहीं बचा था। तो एल्डर झाई जियांग उस दाओशिंग लेवल के स्केलेटन को लेने के लिए काफी तेजी से आगे जाता है, पर तभी उसके ऊपर आइस रिवर वैली के मास्टर और फेंग जुआन ने अटैक कर दिया था, जिससे वह बच गया था। पर तभी जियाओयान ने अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक कर दिया था। अब आगे एपिसोड 144 की शुरुआत में हमें झाई जियांग को दिखाया जाता है, जो उसने जियाओयान के अटैक से बचने के लिए काफी सारे सोल्स को रिलीज कर दिया था, जिससे जियाओयान थोड़ा पीछे हो जाता है। तभी वुल्फ बीस्ट टाइगर बीस्ट से बोलता है, आखिर हम दोनों यहाँ पर इस पपेट से फाइट क्यों कर रहे हैं? असली ट्रेजर तो वह दाओशिंग लेवल का स्केलेटन है, हमें उसको लेने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो फेंग क्विंगर बोलती है, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम उससे दूर रहो, नहीं तो जान से मारे जाओगे। तभी वुल्फ का बीस्ट ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उस स्केलेटन का हाथ टूट जाता है और वह उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो जियाओयान काफी तेजी से उस स्केलेटन के पास जाकर अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम का यूज करते हुए उसके चेस्ट से बोन को निकालने लगता है, जिसको देखकर आइस रिवर वैली के मास्टर और फेंग जुआन दोनों ने जियाओयान पर अटैक कर दिया था। तो जियाओयान जल्दी से उस स्केलेटन के चेस्ट में से 2 बोन्स को निकालकर दूर फेंक देता है और बोलता है, अगर तुम्हें यह चाहिए तो जाओ जाकर ले लो। जिस पर एल्डर झाई जियांग उस स्केलेटन के चारों तरफ एक शील्ड बनाकर उसे लेने की कोशिश करता है, पर तभी आइस रिवर वैली के मास्टर और फेंग जुआन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और बोलते हैं इसके बारे में तो सोचना भी मत, जिसकी वजह से एल्डर झाई जियांग काफी इंजर्ड हो जाता है। साथ ही उसने जो स्केलेटन के चारों तरफ प्रोटेक्टिव शील्ड बनाया था अभी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से वह स्केलेटन टूटकर टुकड़ों में बिखर जाता है। उसको देखकर एल्डर झाई जियांग अपने मन में सोच रहा था, हॉल ऑफ सोल के चीफ ने मुझे इस दाओशिंग लेवल के स्केलेटन को सुरक्षित हॉल ऑफ सोल लाने के लिए कहा है, लेकिन अब मैं इसमें फेल हो चुका हूँ, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। तभी टाइगर बीस्ट स्केलेटन को चारों तरफ फैला हुआ देखकर काफी तेजी से उसको लेने के लिए जाते हुए बोलता है, यह काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस दाओशिंग लेवल के स्केलेटन को ले सकूं। लेकिन इससे पहले कि वह उस स्केलेटन को लेता, फेंग जुआन उसके ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक कर देता है और बोलता है, तुम इस काबिल नहीं हो कि इस स्केलेटन को ले सको। और तभी एल्डर झाई जियांग उस स्केलेटन के अलग अलग टुकड़ों में टूटने के कारण काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है, आज तुम में से यहाँ से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जा सकता। इधर दूसरी तरफ जियान जियाओयान से बोल रही थी, जियाओयान तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से बाकी के स्केलेटन के टुकड़ों को इकट्ठा करो। पर जियाओयान तो उस स्केलेटन को देखते हुए अपने ही ख्यालों में खोया था, जहाँ वह बोल रहा था, लगता है झाई जियांग को इस स्केलेटन के अंदर मौजूद टियान क्लास की टेक्निक के बारे में कुछ भी पता नहीं है, या फिर इस स्केलेटन के अंदर कोई और भी रेयर चीज है। ऐसा सोचते हुए जियाओयान अपनी फोर्स का यूज करके उन सभी स्केलेटन के टुकड़ों को अपने पास खींच लेता है और जब वह उनमें से एक टुकड़े को उठाकर देखता है तो उसे पता चलता है इस दाओशिंग लेवल के स्केलेटन के बोन के अंदर दाओशिंग लेवल का एसेंस मौजूद है, जिसके बारे में जानकर जियाओयान काफी खुश हो गया था, क्योंकि यह दाओशिंग लेवल का एसेंस मास्टर याओलाओ की बॉडी को रिफाइन करने के लिए काफी अच्छा इंग्रेडिएंट था। तभी एल्डर झाई जियांग जियाओयान पर अटैक करते हुए बोलता है, जियाओयान जल्दी से मुझे वह स्केलेटन वापस कर दो, नहीं तो आज तुम मारे जाओगे। तो जियाओयान अपनी हेवनली फ्लेम्स को रिलीज करते हुए बोलता है, अगर तुम्हें यह चाहिए तो तुम कोशिश करके देख सकते हो। लेकिन इससे पहले कि झाई जियांग जियाओयान पर अटैक कर
करता फेंग जुआन उसे रोक लेता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ जियाओयान को पकड़ने के लिए कोऑपरेट करने को तैयार हूँ। तो झाई जियांग बोलता है पर अचानक से तुम मेरे साथ कोऑपरेट क्यों करना चाहते हो? तो फेंग जुआन बोलता है अगर तुम राजी हो तो हम दोनों साथ में मिलकर जियाओयान को पकड़ लेंगे, उसके बाद तुम दाओ शिंग लेवल के उस स्केलेटन को ले सकते हो। मुझे तो बस वो ओरिजिन फ्रूट चाहिए। पर जियाओयान को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वह स्माइल कर रहा होता है। और फिर फेंग जुआन और झाई जियांग दोनों ने एक साथ मिलकर जियाओयान पर अटैक कर दिया था, जिस पर जियाओयान बोलता है झाई जियांग तुमने ऑलरेडी अपना एक हाथ खो दिया, लेकिन लगता है तुम्हारे लिए यह काफी नहीं है। पर तभी जियाओयान के पीछे से आइस रिवर वैली के मास्टर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे जियाओयान ने बड़ी आसानी से रोक लिया था। इसके बाद आइस रिवर वैली का मास्टर बोलता है मेरा भी इसके साथ कुछ पुराना हिसाब किताब करना बाकी है, जिस वजह से मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ इससे छुटकारा पाने में, लेकिन इसके बदले मुझे दाओ शिंग लेवल के स्केलेटन की कुछ बोन्स चाहिए, जिसके लिए झाई जियांग तुरंत राजी हो गया था। इसके बाद इन तीनों ने मिलकर एक साथ जियाओयान पर अटैक कर दिया था, जिससे वह थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि ये तीनों लोग दाओजून के 5 स्टार पर थे और जियाओयान तो अभी अभी दाओजून लेवल पर पहुंचा था, जहां दूसरी तरफ मास्टर टियान हुआ जूंजे और लिटिल फेरी डॉक्टर दाओजून लेवल के पपेट से फाइट करने में बिजी थे। उसकी वजह से वह भी जियाओयान की हेल्प नहीं कर सकते थे। पर सही टाइम पर किंगलिन जियाओयान के सामने आ जाती है और बोलती है तुम तीन लोग एक साथ मिलकर एक बंदे से फाइट कर रहे हो, तुम लोग सच में एक लूजर हो। ऐसा बोलते हुए किंगलिन ने वहाँ पर नेदर पाइथन फैमिली के उन सभी लोगों को समन कर लिया था जिसे उसने कंट्रोल किया था, जिसको देखकर फेंग जुआन हैरान हो जाता है और बोलता है ये सभी तो नेदर पाइथन फैमिली के गायब हुए लोग हैं, क्या जियाओयान के साथ नेदर पाइथन फैमिली मिली हुई है? जिस पर झाई जियांग बोलता है इडियट, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वह छोटी लड़की उन सबको कंट्रोल कर रही है। यह वही लड़की है जिसने नेदर पाइथन फैमिली के लोगों पर अटैक करके उन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया है। जिसको सुनकर आइस रिवर वैली का मास्टर किंगलिन पर अटैक करते हुए बोलता है यह तो और भी अच्छी बात हो गई, अगर हमने इस लड़की को पकड़ लिया तो नेदर पाइथन फैमिली अपने फेवर को चुकाने के लिए कुछ भी करेगा। तो जियाओयान उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। जिस पर आइस रिवर वैली का मास्टर बोलता है जियाओयान तुमने ऑलरेडी सेंट्रल प्लेन में काफी सारे लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है और क्या तुम अब नेदर पाइथन फैमिली को भी अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? जिस पर जियाओयान बोलता है मैं जो भी करता हूँ अपने दिल से करता हूँ, मुझे अपने लिए किसी को भी दुश्मन बनाने में कोई डर नहीं है। अगर मेरे फ्रेंड्स मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल सकते हैं तो तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है मैं उनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ और जरूरत पड़े तो तुम्हारी जान ले भी सकता हूँ। जिस पर फेंग जुआन बोलता है जियाओयान तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। इसके बाद वह आइस रिवर वैली के मास्टर और झाई जियांग से बोलता है मैं इन सभी नेदर पाइथन फैमिली के लोगों को संभालता हूँ और तुम दोनों जियाओयान और इस लड़की से फाइट करो। इसके बाद आइस रिवर वैली के मास्टर ने किंगलिन पर अटैक कर दिया था, पर उसके साथ मौजूद नेदर पाइथन फैमिली के लोग उसको रोकने लगते हैं, जहां दूसरी तरफ झाई जियांग जियाओयान की तरफ बढ़ते हुए बोलता है आज मैं तुमसे मेरे टूटे हुए हाथ का बदला लूंगा। तो जियाओयान ने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी पावर थोड़ी देर के लिए बढ़ जाती है और फिर वह काफी तेजी से झाई जियांग के पीछे जाकर बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं अभी भी दाओजोंग के 9 स्टार वाला जियाओयान हूँ? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हें उसके लिए पे करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर जियाओयान 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी टेक्निक से झाई जियांग पर अटैक कर देता है, जिसको झाई जियांग ने रोक लिया था। और फिर जियाओयान पर एक पावरफुल पाम अटैक करके झाई जियांग बोलता है तुमने काफी कम समय में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिया है, लेकिन हॉल ऑफ सोल के लिए अच्छी बात यह नहीं है कि तुम्हारे जैसा एक जीनियस हॉल ऑफ सोल के लिए काम नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से आज तुम यहाँ पर मरने जा रहे हो। इधर दूसरी तरफ मास्टर तियान हुआ जूंजे और लिटिल फेरी डॉक्टर अभी भी उन पपेट्स के साथ फाइट कर रहे थे और मास्टर तियान हुआ जूंजे बोलते हैं हमें जल्दी से इन पपेट्स से छुटकारा पाना होगा, जियाओयान मुसीबत में है। और फिर हम लोग जियाओयान को देखते हैं जहाँ वह झाई जियांग के अटैक के कारण उसके पाम अटैक के बीच कैद हो गया था, जिससे बाहर निकलने के लिए जियाओयान ओपन माउंटिंग सील के 4th फॉर्म स्काई डिस्ट्रॉयर का यूज करता है, जिसकी हेल्प से जियाओयान झाई जियांग के पाम अटैक को डिस्ट्रॉय करके बाहर आ जाता है, जहाँ ओपन माउंटिंग सील की पावर की वजह से झाई जियांग जियाओयान से काफी दूर हो जाता है। और वही फेंग किंगर ने ओपन माउंटिंग सील को पहचान लिया था और बोलती है यह तो एंशिएंट गू फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है जिसे वह लोग किसी भी आउटसाइडर को नहीं सिखाते, तो आखिर जियाओयान इसे कैसे यूज कर रहा है?
और तभी एल्डर झाई जियांग एक काफी पावरफुल टेक्निक इल्यूजन सोल का यूज करके जियाओयान के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर काफी सारे सोल चेन से अटैक करते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी स्पीड मेरे से ज्यादा है? जहाँ जियाओयान उस सोल चेन अटैक को अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है, पर उसका स्वॉर्ड उस अटैक की वजह से उसके हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिससे जियाओयान काफी इंजर्ड हो जाता है। और तभी वह सभी सोल चेन जियाओयान को हिट करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ती है, जिसको देखकर जियाओयान बोलता है, इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है, मैं इसको डॉच नहीं कर सकता, अब मुझे उसको यूज करना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर जियाओयान वहाँ पर यूज करता है हेवन डीमन फीनिक्स बोन विंग्स का, जिसकी वजह से जियाओयान की स्पीड और तेज हो गई थी, साथ ही उसकी पावर भी थोड़ी बढ़ जाती है, जिसको देखकर झाई जियांग बोलता है, अब इतना कोशिश करने का कोई मतलब नहीं, आज तो तुम मरोगे, और अपने अटैक को और भी ज्यादा तेज कर देता है। पर तभी जियाओयान के पीछे हेवन डीमन फीनिक्स आ जाता है, जो झाई जियांग के अटैक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। जहाँ हेवन डीमन फीनिक्स विंग्स को देखकर फेंग जुआन काफी हैरान हो जाता है और बोलता है, आखिर इसके पास बोन विंग्स कहाँ से आ गई? तभी झाई जियांग बोलता है, क्या हुआ, अगर तुम मेरे अटैक से बच चुके हो पर तुम्हारा हाथ अभी के लिए बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, क्या तुम उसे यूज भी कर सकते हो? तो जियाओयान अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम को यूज करके अपने हाथ को तुरंत हील कर लेता है और बोलता है, कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि 3000 बर्निंग फ्लेम को इटर्नल फ्लेम कहा जाता है, जो कि किसी भी तरह की इंजरी को चुटकियों में हील कर सकता है। जिसे देख झाई जियांग, टाइगर बीस्ट और वुल्फ बीस्ट हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, इसकी हेवनली फ्लेम की हीलिंग स्पीड तो काफी ज्यादा तेज है, हम लोग भला इससे कैसे फाइट करेंगे, क्योंकि जैसे ही यह इंजर्ड होगा अपनी फ्लेम का यूज करके तुरंत ही खुद को हील कर लेगा, पर दूसरी तरफ हम लोग काफी ज्यादा इंजर्ड होंगे। दूसरी तरफ फेंग किंगर भी जियाओयान के बोन विंग्स और 3000 बर्निंग फ्लेम को देखकर हैरान होती है और अपने मन में सोच रही थी कि क्या आज हमें ऑरिजिन फ्रूट मिलेगा या नहीं। और तभी एक पपेट ने फेंग किंगर पर अटैक कर दिया था, जिसके लिए फेंग किंगर बिल्कुल भी अलर्ट नहीं थी और वह उसको बिल्कुल भी नहीं रोक सकती थी। पर तभी वहाँ पर एक आवाज आता है जो बोलता है, चिंता मत करो, अब सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो। और एक अटैक आकर उस पपेट को लगता है, जिससे वह कहीं टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और यहाँ पर एंट्री हो जाती है हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के एल्डर्स की, जिसको देखकर फेंग किंगर काफी खुश हो जाती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, अब आप लोगों को क्या लगता है, अब जियाओयान को कौन बचाएगा? क्योंकि यहाँ पर तो हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के एल्डर्स के आने की वजह से उसके दुश्मनों की पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अगर जियाओयान और उसके सभी फ्रेंड्स एक साथ मिलकर भी यहाँ फाइट करते हैं, फिर भी वह सभी लोग मारे जाएंगे। तो कौन आएगा जियाओयान को बचाने? इसका पता तो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड के साथ ही चलेगा, क्योंकि अगर मैंने अभी बता दिया तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए पूरी एक्साइटमेंट ही खराब हो जाएगी। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस लाइक और कमेंट्स करो नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।